साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस में हाय तौबा मच गई है, हाहाकार मच गया है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम कांग्रेस को छोड़कर चले गए और अब खबर आ रही है कि वर्षा गायकवाड़ ने भी कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वर्षा गायकवाड़ ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और वर्षा के साथ कई बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और ये सारी नाराजगी, ये नेता सब खफा इसलिए है क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। महाविकास अघाड़ी के साथ जो सीट शेयरिंग हुई है उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस बुरी तरह बिखर गई है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर जो अंदरूनी खबरें आ रही है आपको भी बताते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस को ये कितना बड़ा झटका है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी लगभग हो चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर मुहर लग चुकी है और इसका ऐलान भी कर दिया गया। मगर इस बीच अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के भीतर कोहराम मच गया है और कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संजय निरुपम के बाद वर्षा गायकवाड़ ने भी बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया। दरअसल खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। कई नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर बेहद खफा है। यही वजह है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक वर्षा गायकवाड़ पार्टी की निर्धारित बैठक में पहुंची ही नहीं। जी हाँ, वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की बैठक होने वाली थी उसमें पहुंची ही नहीं। इस दौरान मुंबई कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता तो पहुंचे, लेकिन वर्षा गायकवाड़ के साथ उनके कई नेता पार्टी मीटिंग से बिल्कुल नदारद रहे। इतना ही नहीं, जब वर्षा गायकवाड़ को फोन किया गया तो उन्होंने किसी का फोन भी नहीं उठाया, यानी इस पूरे मामले में वो अब नॉट रीचेबल हो गई है। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो पार्टी की मीटिंग होने वाली थी उसमें पहुंची नहीं, ना ही किसी का फोन उठाया। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस के नेताओं को मीटिंग को रद्द करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। दरअसल खबर है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ दक्षिणी मध्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। उन्होंने इस संबंध में केसी वेणुगोपाल से बात भी की थी, लेकिन सीट शेयरिंग में दक्षिण मध्य सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में चली गई और यहाँ से यूबीटी सेना ने अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि इसी से नाराज वर्षा गायकवाड़ पार्टी की बैठक में नहीं पहुंची और किसी का फोन भी नहीं उठा रही हैं। खबर तो ये भी है कि वर्षा गायकवाड़ के साथ कई और भी बड़े नेता नाराज है और वो भी मीटिंग से पूरी तरह दूर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में गठबंधन के तहत शिवसेना यूबीटी को 21, कांग्रेस को 17 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली है। इसके बाद उम्मीदवारों को बंटवारे की घोषणा के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वो सीटें नहीं दी गई जहां से वो जीत सकती थी। सीट शेयरिंग में सिर्फ वो सीटें दी गई जहां पर पार्टी मजबूत नहीं है। और वर्षा गायकवाड़ ने यहाँ पर साफ कहा कि अगर दक्षिणी मध्य सीट मुझे नहीं मिलती है तो मेरा कांग्रेस में रहने का कोई धर्म ही नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात वर्षा गायकवाड़ ने कही और इसके बाद वो नॉट रीचेबल है और पार्टी की मीटिंग से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में मतदान होना है। कांग्रेस उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में रैली भी करने वाले हैं। वहीं प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को चंद्रपुर में प्रचार करेंगी। सामने तो ये भी आ रहा है कि जब राहुल गांधी 13 अप्रैल को महाराष्ट्र पहुँचेंगे उसी वक्त वर्षा गायकवाड़ समेत सभी नाराज नेता कांग्रेस छोड़ने का बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जो कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले संजय निरुपम जैसे दिग्गज नेता भी कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। तो चुनाव से पहले वर्षा गायकवाड़ की ये नाराजगी कांग्रेस को कितनी भारी पड़ सकती है? क्या वाकई में कांग्रेस ने गठबंधन के चक्कर में अपने नेताओं को नाराज कर दिया? सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने क्यों अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे के चरणों में गिर गए और इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपने आला कमान से नाराज है और ये नाराजगी कांग्रेस के बिखराव की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो महाराष्ट्र कांग्रेस की इस हालत पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राज ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख सत्तारूढ़ महायुति को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अब राज ठाकरे के इस फैसले पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सवाल उठाए हैं। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि शायद कोई राज ठाकरे की फाइल खुल गई होगी, इसीलिए वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि इस फैसले के बारे में हमें राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि अब कौन सी फाइल खुलने का डर उन्हें सता रहा है। क्या उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई की जांच लगवा दी गई है, जो जाकर बीजेपी के दामन में छिप गए हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि अब ऐसा अचानक कौन सा चमत्कार हो गया। राज ठाकरे से पूछना चाहिए, आपने रुख क्यों बदल लिया और महाराष्ट्र के दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं। आप जनता को क्या बताएंगे, मराठी लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे को हो सकता है कि डर हो कि कहीं उनकी भी कोई फाइल न खुल जाए। संजय राउत ने यहाँ पर कई तरह के तंज राज ठाकरे पर कसे। संजय राउत ने आगे कहा कि जब महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए बना एक संगठन अपने दुश्मनों का समर्थन करता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। यहाँ पर संजय राउत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राज ठाकरे हमेशा अपनी पार्टी के लिए कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की गौरव की रक्षा के लिए बनी है, और जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब भी उन्होंने महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा की बात कही थी। और राज ठाकरे शुरू से ही मोदी और बीजेपी की आलोचना करते आए हैं, और अचानक उन्होंने शिवाजी पार्क से ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी और महायुति को लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बिना शर्त समर्थन देंगे। इससे पहले राज ठाकरे ने दिल्ली जाकर अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इन्हीं सब बातों से लेकर संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे को अनर्गल बातें कह दी। यहाँ आपको बता दें कि मनसे की तरफ से आयोजित गुड़ी पड़वा रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो समर्थन करने की घोषणा करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में देश का भविष्य तय करेगा कि मेरा समर्थन कितना सही है। राज ठाकरे ने यहाँ पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को भी कहा, और कहा कि वो इसमें भी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का समर्थन करेंगे। यहाँ पर उनका मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार से था। इस दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए भी कई सारी बातें कही, और उन सब बातों को लेकर ही अब संजय राउत ने भी राज ठाकरे पर हमला बोल दिया है। तो चुनाव से पहले जिस वक्त यहाँ पर लोगों के विकास की, शिक्षा की, अस्पतालों की, इलाज की बातें करनी चाहिए, रोजगार की बातें करनी चाहिए, वहीं पर ये सब नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। और क्या राज ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन देकर सही किया या गलत, इस पर भी अपनी राय जरूर दें।